हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक प्रसाद। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 एंड 21। हालांकि सेक्शन 20 एंड 21 को डिस्कस करने से पहले, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 20 एंड 21 को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि सेक्शन 19 है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सेक्शन 19 में जैसे आपको मैंने बताया था, वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित हित। उसके अंदर यही बताया गया था कि भाई जो प्रॉपर्टी जो होती है, जो वो ट्रांसफ़र होगी, वो किसी फिक्स कंडीशन पे होगी। जैसे उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ए कहता है कि प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन बी के डेथ होने पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। तो ये तो फिक्स है कि बी की डेथ होगी, आज नहीं तो कल डेथ होगी उसकी। तो उसमें एक इवेंट फिक्स था, लेकिन ये पता नहीं था, टाइम नहीं पता था कि कब उसको उसकी डेथ होगी। तो लेकिन प्रॉपर्टी उसके अंदर ट्रांसफ़र सी को होगी। ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब इसमें ए की डेथ हो जाए चाहे बी की डेथ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी को प्रॉपर्टी मिल चुकी है या सी को डेथ हो जाए, तो उसके लीगल हेयर को प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसमें कुछ मोटा मोटी पॉइंट्स जो थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, इसमें ये था कि ये एक इवेंट के ऊपर बेस था। दूसरा, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी, और इसमें नॉट रिटर्न टू ट्रांसफर, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे नहीं जाएगी। ये एक सर्टेन इवेंट पे ही फिक्स बेस्ड है। इसमें सर्टेन इवेंट है और जो कि होना ही होना है। इसमें कुछ बातें और भी थी कि इसमें अगर ट्रांसफरर चाहे तो वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकता है। वो कंडीशन रख सकता है कि भाई ठीक है, बच्चा जो होगा वो जब वो 18 साल का हो जाएगा तब हम उसको देंगे। तो जैसे ही वो पैदा होगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा, और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको पोजीशन मिल जाएगा। इसके बाद में इसमें था कि भाई अगर अनबॉर्न पर्सन है तो उसके केस में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना ही था, क्योंकि अगर कंडीशन ये लगाया जाता है, पोस्टपोन करता है कि भाई ठीक है कि अगर वो जो है कि भाई 18 साल का हो जाएगा तब उसको मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर खास बात ये है कि इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर, कि इसमें जो प्रायर इंटरेस्ट वाला जो पर्सन होता है उससे इसको इम्पैक्ट नहीं जाता है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट उसी दिन इसको मिल जाता है जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए कंडीशन रखी जाती है। अब इसके अंदर क्या है कि इसमें एक कंडीशन और रखी गई थी, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ, इट मीन्स जो भी इनकम उस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी से होने वाली थी उसको ट्रांसफरी जो है वो एक्यूमुलेट करेगा। कब तक एक्यूमुलेट करेगा, कंडीशन रखी गई थी सेक्शन 17 के अंदर कि या तो 18 साल करेगा या जब तक ट्रांसफरर जीवित है तब तक करेगा। तो ये है सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में, जो कि एक फिक्स्ड इवेंट पे है लेकिन टाइम नहीं पता है। अब सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 जो है वो है व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट। अब इसमें क्या है कि एक इसमें जो अनबॉर्न पर्सन के केस में अनबॉर्न पर्सन को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है फॉर द उसके बेनिफिट के लिए, तो इसमें क्या है कि जो अनबॉर्न पर्सन जैसे ही जन्म लेता है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, उसका इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाता है। लेकिन ये वही कंडीशन जो मैंने सेक्शन 19 में बताई कि अगर ट्रांसफ़र चाहे तो वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकता है, जो कि 18 साल। गार्डियन एंड वॉट एक्ट के अंदर 21 है, लेकिन जनरली 18 साल की कंडीशन होती है। 21 से ऊपर अगर रखेगा तो वो जो ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 20 के हिसाब से अगर ट्रांसफ़र ये कंडीशन रखता है कि भाई जब वो 25 साल का हो जाएगा तब उसको मिलेगा। पहली बात तो ये कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, उसका इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट जो वो क्रिएट हो गया, उसके अंदर प्रॉपर्टी उसको चली गई। अब हद से हद ये कंडीशन रख सकता है कि भाई 18 साल का होगा तब उसको मिलेगा, ठीक है, 21 साल का होगा तब, लेकिन उसके आगे ही कंडीशन रखेगा तो वॉइड हो जाएगा। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, जो कि सेक्शन 21 है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट जैसा हम समझते हैं, कंटिंजेंट का अर्थ होता है आकस्मिक, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे हैपन और मे नॉट हैपन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट के अंदर फिक्स नहीं होता है। ए कहता है बी को कि भाई मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, प्रॉपर्टी दे दूंगा, कब, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ऐसा फिक्स नहीं है। ए कहता है बी को कि भाई जब तू अपने क्लास में, कॉलेज में फर्स्ट आएगा, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा, मैं तुझे तब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो भी फिक्स नहीं है। हो सकता है उसके कम नंबर आ जाए, हो सकता है वो फेल हो जाए। इसमें फिक्स नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी बैक हो गई, कोई पोजीशन नहीं मिलेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा।
तो कंटिंजेंट जो होता है वो कम्प्लीटली और कम्प्लीटली कंडीशन के ऊपर है, विच मे हैपन और मे नॉट हैपन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। इसके अंदर खास बात यह है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन विच विल टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन, कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी कि जब वो कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों केस में हो सकता है। उसके बाद है कंटिंजेंट इंटरेस्ट बिकम वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन हैपनिंग नॉट हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। अगर जो कंटिंजेंट एज पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट अगर कंडीशन होती है जिसके लिए शर्त रखी गई है कि भाई ये कंडीशन हो जाएगी अगर वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में आ जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर लेता है वेस्टेड इंटरेस्ट में आ गई, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई वेस्टेड इंटरेस्ट में आ गई, नहीं अगर जीती तो वो वहीं पे सिचुएशन जो होती है फुलफिल नहीं होती है, तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस है और कुछ भी नहीं है, इट इज़ मेयरली अ प्रॉमिस, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। कंडीशन होती है तो ठीक है। अब वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर क्या था कि अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाए तो भी उसको प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसके लीगल हेयर को मिल जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ होगा कि भाई वो जब उस कंडीशन तक पहुँचा ही नहीं, वो कंडीशन हुई ही नहीं, तो उसको प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होगी। तो अगर पहले ही डेथ हो गई उस सिचुएशन के होने से पहले, उस कंडीशन के होने से पहले, इंडिया वर्ल्ड कप जीती नहीं, उसकी पहले ही डेथ हो गई, भले ही बाद में जीती हो, इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने से पहले उसकी डेथ हो गई तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नहीं आ पाए, इन केस गॉड फॉरबिड अगर उसकी डेथ हो गई तो भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि लिंक्स पे दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।